बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड करियर कोच। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत समझने वाला है। वो स्पेशली ये कि जब आप अपने बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे होते हैं, ये स्पेशली बात पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूँ मैं, और ये जो बच्चे खुद से यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाते हैं उनके लिए भी ये बात ज़रूरी है। ये दोनों पैरामीटर से समझिएगा और उसके बाद समझदारी से फैसला कीजिएगा। जब आप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को या आप खुद एक्सपीरियंस लेना चाह रहे होते हैं और उसमें एडमिशन के वक्त एडमिशन ऑफिस की तरफ जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन बगैर नाम लिए मैं उनकी साख खराब किए बगैर मैं ये बात कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के सिस्टम को समझिएगा कि बेसिकली ये जो एडमिशन के वक्त बहुत से एडमिशन के डिपार्टमेंट के लोग आपसे मिलते हैं, इनको एडमिशन काउंसलर्स का नाम दिया जाता है और वो आपको एक डिग्री बल्कि 3-4 डिग्री के पैकेजेस पूछते हैं। बल्कि आप तो जाके पूछते हैं, अमूमन यही होता है कि हाँ भाई फलां डिग्री हो रही है उसका क्या पैकेज है, फलां डिग्री हो रही है उसका क्या पैकेज है, फलां डिग्री हो रही है उसका क्या पैकेज है। एक बात याद रखिएगा, आज के दौर में मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका फोकस अल्टीमेट बिजनेस को प्रमोट करना है। बिजनेस ऐसा जरा एक पूरा सिस्टम उनका भी है, और अब अगर वो अपने बिजनेस की तरफ बारे में नहीं सोचेंगे तो वो उस पूरे सिस्टम को भी नहीं चलाएंगे। इस चीज को सोचने वाली बात है। नंबर 2, किसी भी डिग्री का इंतखाब करने से पहले फॉर गॉड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी एडमिशन काउंसलर से आपने हेल्प नहीं लेनी। ये बात मैं बहुत पते की कर रहा हूं मैं, दोबारा बोल रहा हूं। किसी भी एडमिशन डिग्री में एडमिशन के लिए आपने एडमिशन ऑफिस में जाके ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। प्लीज इसको आप पहले से ही घर से डिसाइड करके आइएगा कि मैंने किस सिचुएशन में और किस फील्ड में मैंने एडमिशन लेना है। पहला ट्रैप तो ये होता है कि बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब इसमें डिग्रीज में अप्लाई कर रहा है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री में अप्लाई कर रहा है, तो वो कोई 3-4 जगह अप्लाई कर रहा है। उसके नंबर अच्छे हैं तो वो बिजनेस में भी अप्लाई करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई करेगा, वो और भी 3-4 और इसमें डिग्रीज में अप्लाई करेगा। अच्छा, उसमें ये होता है कि चलो यार इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत अच्छा है तो चलो यार जिसमें भी होगा तो हो जाएगा। अक्सर ये होता है कि जिसमें वो जेन्युइनली उसकी कैपेसिटी होती है या जो स्किल होती है उसमें एडमिशन नहीं होता, किसी और डिग्री में होता है, और वो उस डिग्री की ऑप्ट इसलिए करता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो ठप्पा है वो बहुत अच्छी है। इसमें ना पड़िएगा प्लीज, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अगर आप ऐसी डिग्री को ऑप्ट नहीं करेंगे जिसमें आपकी स्किल मैच नहीं होती, गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपका मैच नहीं करता, ट्रस्ट मी आप नंबर लेके भी आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मौके पे जाके एडमिशन ऑफिस में आपने फैसला नहीं करना होता कि आपने कौन सी डिग्री को चूज करना है। याद रखिएगा, एडमिशन ऑफिसर्स या एडमिशन काउंसलर्स, इनका अल्टीमेट पैटर्न और इनको पूरी पूरी डायरेक्शंस होती हैं, और वो ये डायरेक्शंस होती हैं कि साफ ज़रा मिसाल के तौर पे 18 डिपार्टमेंट या 19 डिपार्टमेंट या 20 डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। अब एक डिपार्टमेंट के एडमिशन्स कम हुए हैं, सपोज करते हैं मैथ डिपार्टमेंट के एडमिशन्स कम हुए, तो ऑफ कोर्स उनकी मुताबिक इन्होंने एडमिशन्स को रेशो को बैलेंस करना होता है। अब ये बात समझने वाली है। अब अब ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा एडमिशन हो सकते हैं, हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत एडमिशन हो चुके हैं। अब आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी क्योंकि आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजी की फील्ड में जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब इनके एडमिशन अच्छे हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये कभी भी साइकोलॉजी वाली साइड पे लाने की बजाय आपको कोशिश की जाएगी ट्रैप करने की कि आप उधर एडमिशन न लें। आप क्यों करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ये है, आपको ये है, आपकी स्किल ये मैच करती है, आपको मैथ में एडमिशन लेना चाहिए या आपको फलां फलां डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए। तो आपको इस तरीके से बेसिकली इसके पीछे जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट के एडमिशन कम होते हैं उसकी रेशियो को बैलेंस करना होता है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के मुताबिक, कि कम से कम थोड़ी बहुत एक मिनिमम बेंचमार्क होता है कि कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए,
इस डिपार्टमेंट में ये जो नया सेमेस्टर के लिए एडमिशन्स किए जा रहे होते हैं। तो अगर आप मेंटली तौर पे रेडी होके नहीं आएंगे, मेंटली तौर पे रेडी होके नहीं आएंगे, यकीन करें आपको गलत डिग्री की तरफ बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुद आपको अपनी रेशियो बराबर करने के चक्कर में आपको खुद धकेलेंगे। इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना, बल्कि आप अगर इस बात पे तकरार करेंगे, इसरार करेंगे, एट द डे एंड एक बात याद रखिएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का अल्टीमेट पर्पस बिजनेस है और वो अपने क्लाइंट को कभी भी जाने नहीं देते। आप उनके लिए कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं। तो अगर आपको बताया जा रहा है बार बार कि हमारे फलां डिपार्टमेंट में सीट्स फुल हो चुकी हैं, अब और जगह नहीं है, या आपको किसी और में जाना चाहिए, लेकिन अगर आप उनसे तकरार करेंगे, बात करेंगे, या एक पॉइंट आएगा कि भाई आप उनको ये बताएंगे कि अब हम किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपको कभी भी लूज नहीं करना चाहेंगे और आपको खुद बताएंगे कि आपके लिए जगह क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना, और आपका जो डिसीजन है, आप अपना डिसीजन अपने जेन के मुताबिक, चंद ऐसे लोगों के मुताबिक जो आपको लगता है ट्रस्टवर्दी हैं, अपडेटेड नॉलेज वाले हैं, या बेहतर मशवरा तो है कि आप कैरियर काउंसलर्स को आप राब्ता करें। इस सिलसिले में आप मेरे साथ भी राब्ता कर सकते हैं। आपको डिटेल्स मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप वहाँ से मेरा नंबर के ज़रिए, मेरे ईमेल आईडी के ज़रिए आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद अल्टीमेट फिर फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे, आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि मैंने किस फील्ड में एडमिशन लेना है, और उसके बाद यस और नो में आपके फैसले होंगे, जिससे अल्टीमेट आप अपना भी टाइम बचाएंगे, आप उनका भी टाइम बचाएंगे, और आप डायरेक्शन ओरिएंटेड वे में जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।